डिहरी के 14 में से 11 पूजा समितियां नहीं निकाल पाई रामनवमी शोभा यात्रा। पूजा समितियों ने नगर परिषद क्षेत्र में लगाए गए झंडे भी निकाले और साथ ही साथ काली पट्टी लगा करके विरोध भी जताया। हम लोगों ने ये तय किया है कि इस बार हम लोग रामनवमी का शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे। इसका मुख्य कारण है कि 10 तारीख को हम लोगों ने आवेदन दिया था लाइसेंस के लिए, और आज रामनवमी के दिन सुबह में हम लोग को फ़ोन किया गया कि आकर कर आप अपना लाइसेंस ले लीजिए, जबकि लाइसेंस हम लोग को एक दिन पहले मिलना चाहिए था जिससे हम अपना तैयारी कर सकें। प्रशासन का सख्त आदेश है किसी भी लाउड स्पीकर वाले को कि जब तक आपको लाइसेंस नहीं मिलता आप लाउड स्पीकर नहीं बजाइएगा। हम किसी गाड़ी वाले को बुक करने जाते हैं तो कह रहा कि हमको लाइसेंस दीजिए, किसी ट्रैक्टर वाले के पास जा रहे तो कह रहा लाइसेंस दीजिए, और आज हमको लाइसेंस मिलेगा तो हम तैयारी कब करेंगे। दूसरी बात है कि रामनवमी में हमारे यहाँ शस्त्र पूजन का भी कार्यक्रम होता है, उस शस्त्र पूजन को भी प्रशासन के द्वारा रोक लगाया जा रहा है कि किसी प्रकार का शस्त्र नहीं निकालना है। एक थाना प्रभारी हमारे एक दरियट के मित्र आए हुए हैं, वहाँ के थाना प्रभारी कह रहे हैं कि जुलूस में कोई भी व्यक्ति शराब पिया हुआ अगर पकड़ा गया तो हम संचालक पर केस करेंगे। ये बताइए कहाँ का नियम है, जो शराब पिया उसको पकड़े, संचालक पर किस आधार पर केस कर रहे हैं। डेहरी नगर परिषद में कुल 14 पूजा समिति है जिसके द्वारा रामनवमी का पूजा शोभा यात्रा निकाला जाता है, जिसमें से 11 लोगों का समर्थन हमको मिला है कि हम लोग इस बार शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे। और जो आप लोग अभी काली पट्टी बांधे हैं उसके पीछे के क्या उद्देश्य है? जी, इसका हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम विरोध कर रहे हैं प्रशासन का, जिस तरह का डिक्टेटरशिप कहिए, तानाशाही रवैया कहिए, जिस प्रकार से एकदम घूम घूम कर ये कर रहा है कि आपको ये नहीं करना वो करना है। जितने नियम कानून वो लगा रहे हैं उतने नियम कानून में शोभा यात्रा निकालना संभव ही नहीं है, इसलिए हम लोगों ने काली पट्टी बांध करके इसका विरोध कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, गोपी कुमार, डिजिग्नेशन क्या हुआ? जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद। प्रशासन का कहना है कि वर्तमान में अगर आप शोभा यात्रा निकालते हैं तो शांति समिति का शांति को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अब आप बताइए कि शोभा यात्रा निकलेगा, उसमें हम लोग 10 कमेटी के 10 लोग 20 लोग मिलकर शोभा यात्रा निकालते हैं। हर हिंदुओं की अपनी श्रद्धा होती है। राम मंदिर बनने के बाद ये पहला शोभा यात्रा है, तो इसमें उत्साह थोड़ा ज़्यादा रहेगा। हम लोग ने मांग किया था कि हमें कुछ ऐसे यंत्र चाहिए जिनके माध्यम से हम लोगों को कंट्रोल कर सकें। चूँकि रोड पे लोग चलते हैं तो उनको कंट्रोल करना ज़रूरी होता है, लेकिन उसमें प्रशासन का कोई भी हम लोग को सहयोग नहीं मिल पाता है। और हर साल जितने मतलब पाबंदी होती है हम लोगों के पर्वों और त्योहारों पे लगा दिया जाता है। जैसा कि गोपी जी ने बताया, दरियट के कार्यकर्ता जब थाना में जाते हैं तो वहाँ के थाना प्रभारी कहते हैं कि सुनो, कार्यकर्ता कहते हैं कि हमारा सर शाम के 4 बजे से रात्रि के 9 बजे तक शोभा यात्रा निकलेगी, तो वो तानाशाही रवैये में कहते हैं कि नहीं, तुमको तो अपना शोभा यात्रा 4 बजे से 6 बजे के अंदर ख़त्म कर लेना है। हमारे यहाँ शस्त्र पूजन की प्रथा है। हम लोग कहते हैं हिंदू सोदरा सर्वेना हिंदू पत्तो भय मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र हिंदू समानता। तो इस समानता के भाव से हम लोग लेके चलते हैं। हमारे पर्वों में हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। आज यहाँ पे जितने भी ध्वज लगे थे हमने उन सबको हटा दिया है। हम 11 कमेटी समर्थन के बाद हम लोग कोई शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे, और ये संदेश प्रशासन को शांति का देना चाहते हैं कि इससे ज़्यादा आपको शांति और कहीं नहीं मिलेगी। और आप कहते हैं कि हाईकोर्ट का आदेश है, क्या जो हाईकोर्ट का आदेश वो चीज़ हम भलीभांति समझते हैं, हम लोग उसको पालन भी करना जानते हैं, लेकिन और बहुत सारे हाईकोर्ट के उद्देश्य हैं। अगर आप उसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से देखिए, मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि पर्व का मौसम है, मैं कहना चाहता हूँ कि और भी हाईकोर्ट के बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं, चाहे वो अतिक्रमण को लेकर हो चाहे और चीज़ों को लेकर हो, उन सभी पर आपका प्रतिबंध क्यों नहीं लगता है। तो मैं अपने हिंदू भाइयों की तरफ से, और जिस तरह से गोपी जी ने कहा, इनकी अगुवाई में आज 14 में से 11 समिति ने शोभा यात्रा निकालने से मना किया, और क्योंकि अगर उसमें उत्साह नहीं रहेगा तो उस शोभा यात्रा को निकालने का कोई उद्देश्य नहीं होता। ये मान लिया जाए कि शोभा यात्रा आज बिल्कुल नहीं निकलेगी? नहीं है, 14 कमेटियों में से 11 कमेटियों का समर्थन हमारे पास आया है गोपी जी के नेतृत्व में। ये देखिए, ये रहा, ये आपको 8 यहाँ है, उसके बाद 3 यहाँ, तीनों 11 कमेटियों ने हम लोग को समर्थन दिया है। और हम लोगों का कहना है कि कल डालमिया नगर में भी शोभा यात्रा निकलने वाली थी, उसको भी स्थगित कर दिया गया है। और वहाँ डेहरी में झंडा निकल गया है। अभी हम यहाँ से जाएंगे, सुबह से हम यहीं लगे हुए हैं। यहाँ से डालमिया नगर जाने के बाद डालमिया नगर से भी झंडा हटा देंगे। क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हिंदू त्योहारों के साथ दोयम दर्जे का रवैया अपनाया जा रहा है? अब देखिए, पत्रकारिता आप कर रहे हैं तो ये आपको भी दिखना चाहिए, और मैं चाहूँगा
ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते आप स्वयं इन चीज़ों को दिखाएं कि क्या हो रहा है, क्या पक्षपात हो रहा है। हमको तो नहीं लगता कि कहीं हिंदू और मुसलमान की कोई बातें हैं, हमको तो लग रहा है कि बस हम ही को क्यों दबाया जा रहा है। हम अपनी बात करेंगे। हमारे पूजा में शस्त्र पूजन की प्रथा है, और जहाँ पे शस्त्र पूजन नहीं होगा, माँ भवानी को हम लोग देखते हैं तो उनके हाथ में भी शस्त्र होता है। तो बताइए, हम शस्त्र पूजन नहीं करेंगे। जब शस्त्र पूजन के लिए तलवार लेके जाएंगे और अगर हमको कोई फोटो ले लिया, कहेगा देखिए शस्त्र लिया है, केस कर दिया जाएगा, तो भाई हम केस नहीं झेल पाएंगे। हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, हम लोग आराध्य की पूजा करते हैं, और प्रशासन जिस तरह से त्यौहार मनाना चाहता है, अगर कहे प्रशासन तो हम अगरबत्ती, फूल, अक्षत सब पहुंचा देंगे, वो पूजा करें। और हम लोग हृदय में राम को मान कर पूजा कर लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।